का जो निर्णय होता है वही निर्णय मान्य होता है। क्या बात। और वो कैसे भी कर दे, किस स्थिति में कर दे, लेकिन हम लोगों का क्या दायित्व है कि पराए घर की बेटी यदि हमारे घर में आती है तो हमें कैसे रखना चाहिए। ये रामचरितमानस बता रही है। जब चारों बेटों को विवाह कर राजा दशरथ आए तो सर्वप्रथम कौशल्या जी से राजा दशरथ जी ने यही कहा था, क्या बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, हारा खेहू नयने उतरी की नए, राखेहू नयने उतर की नए। ये मेरे घर में बहू नहीं आई, ये बेटी आई है। इसको ऐसे रखना है जैसे नैनों का। और महाराज जी बताएंगे क्या? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए। जैसे नैनों का और पुतरी का दोनों का संयोग होता है कि यदि आंखें एक मिनट के लिए रुक जाएं तो पुतरी रो देती है बिना झपके। यदि कोई हमारे आंख के अंदर कुछ भी एक कण पड़ जाए तो झपके मार लेती हैं और रो देती हैं। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा। राखे नयने पुतरी की ना, ये बेटी आई है, बहू नहीं आई है। हमारा दायित्व है। पिता माँ जहाँ भेजते थे बिचारी वहाँ चली जाती, पिता माँ जहाँ भेजते थे बिचारी वहाँ चली। इसलिए नारी का नर के ऊपर, नारी का नर के ऊपर बड़ा उपकार है, बड़ा उपकार है। आज भी है और कल भी रहेगा। नारी से ही चलता है सारा संसार है, जग का आधार है। आज भी है और कल भी है। और नारी के 4 रूप बताए गए हैं। पहला रूप नारी का, जब नारी माँ के रूप में होती है तो माँ के रूप में जब नारी होती है, इस जग को निज गोदी लिए करके दुलार निज हृदय लगावती। और नारी जब बहन के रूप में होती है तो बहन बन नारी कहले बाह भैया की, और बांध के राखी भुज शक्ति उपजावती। और नारी जब तीसरा रूप नारी का अर्धांगिनी का होता है, बन के अर्धांगिनी समार देते आधोवंग, प्रियतम पियारे पे सब कुछ लुटावती। और चौथा रूप नारी का, यदि कोई समझे कि नारी कमजोर है तो ऐसा नहीं है। कहता शिव मोहन जो खप्पर कहले हाथ, तो काली बन दुष्टन का लहू पी जावती। ये सिमोहन जी की ही रचना है। देखिए कितना सुंदर इन्होंने लिखा है। नारी से ही चलता है सारा संसार है, जग का आधार है। आज भी है और कल भी रहेगा। नारी से ही चलता है। ये गीत किसको किसको अच्छा लगा है हाथ ऊपर करें। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शिव मोहन शर्मा चित्रकूट धाम। और तालियों की सेवा एक बार सभी लोग करें। नारी से ही चलता है सारा संसार है, जग का आधार है। आज भी है और सदा सर्वदा उपकार है। हम समस्त पुरुष भाइयों को यह उपकार या ऋण कभी भी भूलना नहीं चाहिए महाराज। कितने स्वरूपों में आकर हमारे जीवन को पूर्ण करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी आप इस ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते।
कितना भी प्रयत्न कर लो। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप इस उपकार को, इस ऋण को चुकाना चाहते हैं तो केवल एक ही काम आपके द्वारा होना चाहिए कि महाराज आप किसी भी प्रकार से, आपके द्वारा कभी भी किसी मातृ शक्ति का अपकार ना हो। आपके द्वारा ऐसा आचरण हो जिससे आपके घर में हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी मां सदा प्रसन्न रहे। कई बार ऐसी स्थितियां जीवन में आती हैं कि मान लीजिए आपकी पत्नी में, मां में थोड़ा कोई मतभेद भी है। अब आपके लिए जो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, फिर आप विचार नहीं कर पाते कि फिर करी क्या, क्योंकि दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। एक ने आपको इस जग में, इस संसार में जन्म दिया है, मां ने आपको इस संसार में जन्म दिया है, लेकिन एक ने महाराज आपके लिए अपने संसार को छोड़ दिया है, अपने परिवार को छोड़ दिया है। और क्यों? केवल आपके सहारे। कोई आशा नहीं होती महाराज संसार में हमारी किसी बेटी की, केवल एक आशा होती है कि मुझे जो जीवन साथी मिले वो मेरे प्रति समर्पित हो, मेरे प्रति उसका प्रेम हो। आपको मैं महाराज इस मंच से कह रहा हूं, तुम एक रोटी भी लाओगे ना कमाकर तो आधी आधी खा के जीवन व्यतीत कर लेंगी, लेकिन आपका यदि प्रेम मिला है तो वो पूर्ण समर्पण के साथ रहेगी। इसलिए मेरे बंधुओं, आप ऐसी नैतिकता, ऐसे व्यवहार समाज में स्थापित करें जिससे हमारी सनातन संस्कृति नित्य नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करे। हमारे यहाँ महाराज कभी भी ऐसा नहीं होता था जो अब वर्तमान में हो रहा है। मातृशक्ति का बहुत सम्मान था और हमारी मातृशक्ति परम पावन पवित्र भाव से अपने पति परायण होकर के जीवन यापन करते थे। तो सती अनुसुईया का महाराज जब गंगा जी ने दर्शन किया तो पवित्र हो गई। गंगा जी का जो पाप था, संताप था, वो दूर हो गया। ये है महाराज सतियों का प्रभाव। गंगा जी ने कहा, देवी बताओ मैं क्या कर सकती हूं। अनुसुईया जी ने कहा, मेरे पति प्यासे बहुत है, मैं जल लेने जा रही हूं। गंगा जी ने कहा, कोई बात नहीं। और मां गंगा ने तुरंत वहीं अपनी उस स्वरूप को त्याग करके, और जो उनका जलमय स्वरूप है, तरल तरंगनी होकर के वहीं प्रवाहित होने लगी। दिव्य कमंडल में जल लिया और जल लेकर के अनुसुईया अपने पति के पास आई। तब तक अत्रि जी सब कुछ समझ गए थे कि सूखा पड़ गया है, जल तो कहीं है नहीं। तो जब प्यास से अति व्याकुल पति ने वह दिव्य जल, गंगा जल, जो स्वर्ग का सुंदर जल है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जल किस नदी का सबसे बढ़िया है, सबसे सुंदर है, सबसे अद्भुत है, बताओ आप कौन सी नदी का जल बढ़िया है? ना, यही तो आप गड़बड़ कर जाते हो। जल तो हमारी सभी नदियों का अच्छा है, गंगा जी का जल नहीं है। गंगा जी का जल तो अमृत है, अमृत। ये ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म पदार्थ है महाराज। गंगा जी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए गंगा जल को जल मानने की भूल मत करना। गंगा तुम्हारा साक्षात ब्रह्म तत्व है, अमृत है। वो बात अलग है कि हम समस्त विषयी जीवों ने इतना विकास किया, इतना विकास किया कि अन्य नदियों की कौन कहे। हमने तो मां गंगा को भी महाराज जहर से भर दिया, जहर से भर दिया। और नहीं तो आज भी आपको प्रमाण चाहिए तो पान करना शुरू कर दीजिए। एक कप
खाली पेट, मैं गारंटी देता हूं महाराज आपके शरीर के समस्त रोग ना समाप्त हो जाएं, तो आप मुझे जो दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा। हमारे चित्रकूट के स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर, उन्होंने केवल गंगा जल का पान करके तपस्या किया है महाराज। कितने कितने संत हमारे चित्रकूट में आज भी मंदाकिनी के तट पर, आप कभी आइएगा, रमाकांत जी आपको लेके आएंगे चित्रकूट। मैंने अभी पूछा इन लोगों से कि आप लोग चित्रकूट कौन कौन आए हैं, तुम्हारा 2 लोगों ने हाथ उठाए। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं रमाकांत जी को कहूंगा, सिंगला जी को कहूंगा। हाँ, सिंगला जी तो कई बार होके आए भाई, लेकिन इन लोगों को भी लेके आइए। ये आप सब महाराज बहुत बड़ी कृपा है जो रमाकांत जी ऐसे धर्म आयोजनों के माध्यम से, ऐसी तीर्थ यात्राओं के माध्यम से आपको धर्म से जोड़कर रखे हुए। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं रमाकांत जी को इसमें कहीं किंचित मात्र भी कोई धनालोभ नहीं है। वो बात अलग है कि धन परिवार चलाने के लिए सबको चाहिए, और आप लोग खूब कृपा करते हो इनके ऊपर, खूब आप लोग इन्हें प्रेम से स्वीकार कियो। ऐसे ही महाराज जुड़े रहे, बस यही प्रार्थना है। आप सब बिल्कुल बिल्कुल जो भगवान से जोड़े वही महाराज सबसे हमारा सगा संबंधी है। सबसे सगा संबंधी वही है, ये मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं, चूंकि मैं नहीं कह रहा ये बात, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा संबंधी कौन है और सबसे बड़ा शत्रु कौन है, जो भगवान से छुड़ा दे, जो भगवान से दूर कर दे। दीपा जी सबसे बड़ा शत्रु है। कई बार ये चिंतन आता है ना जब इन कथाओं को हम सुनते हैं। दीपा जी हमसे कह रहे थे महाराज जी बहुत संशय होता, मैंने कहा पूरी कथा सुनो सब संशय मिटेंगे। देखो शत्रु कौन है, ये कहते हैं यहां पर, जाके प्रिय ना राम बैदे, जाके प्रिय ना राम बैदे, जाके प्रिय ना राम बैदे, तजिए ताही कोटि बैरी सब, तजिए ताही कोटि बैरी सब, यद्यपि परम सनेही, तजे वो पिता प्रहलाद। अब मैंने कथा में ये भी कहा है कि पिता स्वर्गा, पिता तपः, पिता ही परमम तपः, पितर प्रीतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता प्रसन्न हो जाए तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। कल ही मैंने ये बात कही। अब उसी सिद्धांत में एक परिहार है। क्या? यदि वही पिता आपको भगवान से विमुख करे तो फिर वो पिता पिता नहीं है। तो सिद्धांत कहां से गोस्वामी जी ने दिया? चूंकि राम भक्त इसलिए यहां पर आपको भगवान की भक्ति का मतलब है, भगवान का अभिप्राय केवल ये नहीं है कि केवल राम या कृष्ण या शिव, भगवता प्रोक्तम इति भगवान। भगवान का मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान है, और कल्प भेद से चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवती हो, सभी महाराज अपने भगवत तत्व से विद्यमान है, सभी व्यापक हैं, सभी पूर्ण हैं। तो गोस्वामी जी की चूंकि वाणी है तो जो इष्ट होगा जिन संत का वो उनकी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद। अब मैंने ये भी कहा इस कथा में कि भाई भाई के प्रति बहुत समर्पण होना चाहिए, लेकिन यदि वही भाई भगवान का विरोधी हो तो विभीषण बंधु। मैंने इस कथा में अभी कहा कि माता के प्रति बहुत प्रेम, समर्पण, त्याग होना चाहिए। कभी कोई ऋण से नहीं ऋण हो सकता मां के।